हमने बताया था कि जैसे कुछ सर्किट होती है इसमें क्या क्या काम होता है। तो आज एक सर्किट का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है आरसीडी सर्किट या इश्नावर सर्किट करते हैं। यहाँ पे तीन कंपोनेंट रेडी होते हैं कि आर एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर, एक डायोड लगा हुआ होता है। ये एक तरह से सेफ्टी कंपोनेंट है। जैसे हमने दिखा यहाँ पर आर और सी डी लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है। इसी को हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आज बताएंगे क्या चीज़ें होती है, कैसे ये काम करता है। तो ये हमने एक फाइनली छोटा सा सर्किट बना रखा है, कैसे काम करना है, कैसे काम करता है। देखो इसमें एक लगी है आर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और ये डायोड। ये इसीलिए इसको तीनों को आरसीडी बनाते आरसीडी सर्किट कहते हैं या इश्नावर सर्किट कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये दो तीन टाइप होते हैं, एक आरसीडी एक आरसी कभी यहाँ पे लगाते हैं, या फिर आउटपुट के सर्किट के आउटपुट पे लगाते हैं। लेकिन ये जो भी लगता है हमारे ट्रांसफार्मर के पास लगता है, क्योंकि ये इसी का काम करता है। जैसे हमें बता दें कि जो लीकेज करंट आती है, मतलब कि जो ये हमारी आईसी या मॉसफेट होगी, या तो ये मॉसफेट आईसी के अंदर लगा होगा, या तो जिसमें बाहर लगी। इसको ऑन ऑफ कराने पे जो वोल्टेज हमें या स्पाइक जो ज़्यादा होती है वो इसी को डंप कर देती है, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा आएंगे। हम देखते हैं कि इसमें जैसे मान ली वोल्टेज हमारी यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर बनी वोल्टेज 310 के आसपास आएगी, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि हम 220 लेंगे, उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 310 के आसपास आ जाएगी। ये हमारी जो कैपेसिटर लगी होती है उसके बाद ये फिल्टरिंग जो एसी कैपेसिटर लगी होती है, यहाँ पर ये डायोड ब्रिज के बाद के बन करती है, ग्राउंडेड होती है ये वाली चीज़ें। और फिर यहाँ से जो 310 वोल्टेज आएगी, फिर इंडक्टेंस के थ्रू यहाँ पे जाएगी, ये ऑन होगी तो उसे अडॉप्ट करके अपना पूरा रन कर। लेकिन जब ये स्विचिंग ऑफ होगी तो ये रिटर्न करेगी। फिर रिटर्न होने के बाद यहाँ से ये डायोड के थ्रू होते हुए कैपेसिटर पे जाके फिर ये इसको डंप कर देंगी या पूरा से ख़त्म कर देंगे। अगर ये ना ख़त्म करेंगे तो इसकी वजह से हमारी जो है मतलब 300 + 300 ये बैक होगा, या इंडक्टेंस होती है, बैक वोल्टेज या इंडक्टेंस जो लीकेज करंट होगी, दो मिला के पूरा इसको डैमेज कर सकती है। इसी के लिए ये इस नंबर की यूज की जाती है आरसीडी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी जब ये और इसके बाद यहाँ भी हम कभी यहाँ भी आरसी का ही केवल यूज़ करते हैं। ये भी एक तरह के इस नंबर होते हैं, इसमें आरसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के इनके ऊपर लगाते हैं। लेकिन ये थोड़े से बड़े सर्किट में लगाते हैं, छोटे सर्किट में नहीं लगाते हैं। यही इसका मेन काम होता है, सर्किट को प्रोटेक्शन करना। जैसे इसमें ईएमएफ वगैरह के या ईएमएफ वगैरह को भी रिड्यूस करने में काम आता है, नॉइज़ को रिड्यूस करने में काम आता है। और ये मेन इसका मॉसफेट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कुछ में तो इस नंबर हटा भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको हम ज़रूर लगा रखते हैं। और इसी तरह से आउटपुट में भी लगता है, लेकिन कुछ थोड़े बड़े सर्किट उसमें लगनी, छोटे सर्किट में जैसे 2 एम्पेयर का हुआ, 2 एम्पेयर के चार्जर वगैरह जो नॉर्मली आते हैं उसमें। लेकिन जो ये नए चार्जर या बड़े चार्जर जैसे 65 वाट या 110 वाट के जो चार्जर्स आ रहे हैं आजकल, 90 वाट 85 वाटेज के, इसमें सारी चीज़ सेफ्टी पर्पज से लगे होते हैं, तभी जाके आगे काम करता है। अदरवाइज़ सर्किट बहुत जल्दी ब्रेक डाउन या मॉसफेट जल जाती हैं। यही सब जो होती है, जो हमारे मार्केट में लोकल आती हैं, वो इसलिए जल्दी ब्लास्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसके कारण इसका रेट मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए इसे हटा देते हैं। लेकिन जब ये अच्छे किसी एसएमपीएस या चार्जर या ड्राइवर में देखेंगे तो ये आरसीडी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होती लगी रहती है। बस इसका मेन काम यही होता है कि जो हमारा लीकेज करंट या लीकेज वोल्टेज है उसे ये डंप करा दे और मॉसफेट को सेफ्टी प्राप्त कर, बाकी सर्किट भी सेफ्टी कर दे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन फिर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। बाकी आज थोड़ा सा ही ये सब चीज़ बताया हूँ। ये बहुत मतलब एसएमपीएस का पार्ट ही होता है। जैसे कि हम किसी अपने एसएमपीएस में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है।
आगे हम आपको बेस एम्पियर्स के उसमें दिखा रहे हैं कि ये जैसे पूरी सर्किट बनी है, इसमें भी हमारी सर्किट में आप देखेंगे एक RCD सर्किट लगी हुई पूरी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये RCD सर्किट है। बट जैसे जहाँ पे नीड हुई हम दो रेजिस्टेंस लगा दें या सिंगल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे लगाते हैं ये पूरी इस तरह से जो जाके इसमें ये IC इनबिल्ड है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होके पूरा मतलब थोड़ा सा अच्छे करने के लिए लोग क्या कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस अगर 100 है, 100 ओम की रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे 200 ओम 200 ओम के पैरेलल में लगाते हैं, जिससे इससे आराम से सेफ्टी बहुत प्राप्त हो, इससे और मजबूत हो जाए। इस तरह से RCD की बनती है। बाकी आने वाली वीडियो में मैं कैसे बताऊँगी ये कैसे कैलकुलेशन होती हैं, ये सब चीज़ें आगे हम अच्छे से वीडियो में दिखाएंगे। तो इसके लिए कल या जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं इसके वीडियो में कुछ दे दूँगा क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, तो मैं थोड़ा सा उसको भी क्वेश्चंस वगैरह दे दूँगा, जिससे आपको भी सारी जानकारी मिल सके। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।